Hello students, I hope you all are doing great. So in today's video, we will be covering the basic verb questions as well as modals. Okay? So let's start. There will be 40 questions. I will divide the video in two parts. In first half, we will do 20 questions. In second half, we will do other 20. So let's start. Our first question is, we dash to honor our pets. Option A, ought. B, should. C, may. And D, can. So देखिए, जब भी हमारा moral obligation आता है, हमारा नैतिक कर्तव्य, moral obligation, नैतिक कर्तव्य, उसके लिए हम कौन सा मोडाल यूज करते हैं? ought to. ठीक है, तो यहाँ पे भी कौन सा मोडाल लगेगा आपका? ऑप्शन ए, ought. अगर ये कोई एडवाइस होती तो हम शुड का यूज कर सकते थे. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, मे आई डैश यू टुमारो. ऑप्शन ए, सीन. बी, टू सी. सी, सीन. और डी, सी. So right answer will be option D, C. May I see you tomorrow? Second, one more thing students, आपको याद रखना है modals के साथ हमेशा verb की first form का use होता है. ठीक है, so may I see you tomorrow. Question number third, she dashed from England. Option A, come. B, comes. Don't, come and goes. देखिए, she is a singular, उसके बाद main verb के साथ SIS आएगा. The right answer will be option B, comes. She comes from England. चल, अगर होता कि वो इंग्लैंड से नहीं आती, इसका नेगेटिव क्या बनता? शी डज नॉट कम फ्रॉम इंग्लैंड. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट टाइम डैश यू गो टू बेड. आप सोने कब जाते हो? ऑप्शन ए, डू. बी, डस. सी, इज. और डी, हैव. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, डू. व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड. वैसे यहाँ पे होना चाहिए था एट व्हाट टाइम, है ना, बिकॉज करेक्टली ये बनता है एट व्हाट टाइम. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मैरी डैश द हाउस अर्ली येस्टरडे मॉर्निंग. अब इसमें ये पास्ट की बात कर रहे हैं कि भाई कल मैरी अपना घर छोड़ के सुबह जल्दी चली गई. राइट आंसर विल बी मैरी लेफ्ट द हाउस अर्ली मॉर्निंग. क्वेश्चन नंबर सिक्स, आई डैश समवन कॉलिंग माई नेम फ्रॉम विद इन द टनल. आई हर्ड समवन कॉलिंग माई नेम फ्रॉम विद इन द टनल. ठीक है, अगर ये कॉन्टिन्यूस पार्ट में होता है तो आता है आई एम हियरिंग, है ना. अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता तो कौन सा आता? आई एम हियरिंग समवन कॉलिंग माय नेम फ्रॉम विद इन द टनल. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डैश यू डन. आपने ये क्या किया है? व्हाट हैव यू डन. व्हाट हैव यू डन. आई होप आपको बेसिक वर्ब्स आती होंगी. चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर. यू डैश कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस. आपको एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए. देखिए, ऑप्शन ए दे रखा है नीड. बी, शैल. सी, ऑट टू. और डी, मे. यहाँ पे भी क्या आएगा? ऑट टू. यू ऑट टू कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस. चलो क्वेश्चन नंबर 9, डैश आई बोरो योर डिक्शनरी. ऑप्शन ए, कांट. बी, कुड. सी, मैनेज टू. और डी, कुडंट. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, कुड आई बोरो योर डिक्शनरी. याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी आप फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आप कुड का यूज करते हैं, फॉर्मल रिक्वेस्ट. क्वेश्चन नंबर 10, सीन इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द इरेगुलर वर्ब. कि जो सीन है वो कौन सी वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है? ऑप्शन ए, सी. बी, सॉ. सी, सीन. और डी, सीक. द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, सी. है ना. चलो, एंड आई होप आपको रेगुलर या इरेगुलर वर्ब्स पता होगी. अगर नहीं पता तो अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, रेगुलर वर्ब्स होती है जिनका पास्ट पार्टिसिपल आप ईडी ऐड करके बनाते हैं. लाइक कंप्लीटेड. आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क. तो आपने यहाँ पे कंप्लीट की पास्ट फॉर्म कैसे बनाई? कंप्लीटेड. देन आई वॉकड फॉर माइल्स. यहाँ पे आपने वॉक की पास्ट फॉर्म कैसे बनाई? वॉकड करके. लेकिन अगर मैंने बोला मैंने आपको देखा, तो मैं क्या बोलूंगी? आई सॉ ये. यहाँ पे मैं सीन की पास्ट फॉर्म कैसे बना रही हूँ? सॉ कहकर. ठीक है, उसी तरह मैं बियर की सेकंड फॉर्म कैसे बनाऊंगी? बोर. तो जब आपकी पास्ट फॉर्म्स ईडी ऐड करके बने तो हम उसको रेगुलर वर्ब्स कहेंगे, और जब वो कंप्लीटली दूसरा ही वर्ड ले तो हम उनको इरेगुलर वर्ब कहेंगे. तो यहाँ पे इसलिए सी की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म छूटी थी तो वो क्या हो जाएगी? सीन हो जाएगी. चलो नेक्स्ट, ही डैश हैव इंटरेस्ट इन फुटबॉल. उसका फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं है.
The right answer will be option D. He doesn't have interest in football because हम singular के साथ क्या लगाते हैं, does का use करते हैं. They dash not want to go for a picnic on Sunday. They do not want to go for a picnic on Sunday. Question number 13. You dash not hurry. There is plenty of time. आपको जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है. हमारे पास बहुत टाइम है. You need not hurry. There is plenty of time. Question number 14. The headmaster dash to speak to you. जो headmaster है वो आपसे बात करना चाहते हैं. Option A wants, B is wanting, C was wanting और D none of these. तो देखिए headmaster singular है तो क्या आएगा, wants आएगा. Question number 15. Dash he know that tomorrow you will be on leave. क्या उनको पता है कि कल आप लीव पर हो. तो देखिए अगेन ही लिखा है, he is singular तो he के साथ हम किसका यूज करते हैं, ऑप्शन बी does का. Does he know that tomorrow you will be on leave? Question number 16. Identify the regular verb from the verb given below. आपने इनको रेगुलर वर्ब बतानी है, कौन सी होगी. अब देखिए आप सिर्फ begged को ed लगाकर बना सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ऑप्शन डी begged. Question number 17. What dash this? It's dash umbrella. What is this? It is an umbrella. Option C. बहुत easy है, ठीक है. Question number 18. Each one of you dash to collect a few rupees. Option A do, B does, C have और D has. देखिए स्टूडेंट्स, आप सब्जेक्ट वर्ब एलिमेंट के चैप्टर में पढ़ते हैं कि अगर आपको सेंटेंस में ईच या एवरी जैसे शब्द सब्जेक्ट दिखाने के लिए यूज हो तो हम उनको क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं. अब जब ये सिंगुलर है तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी. ऑप्शन डी हैज. Question number 19. We send dash through the internet. We send an email through the internet. Question number 20. You dash your teacher. Yes, he is a good man. Do you like your teacher? Yes, he is a good man. Do you like your teacher? ठीक है, ये थे हमारे 20 क्वेश्चन. हम आगे क्वेश्चन 21 to 40 हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे. ओके, थैंक यू.